चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ सेट्स सीखे थे अलग अलग, है ना। एम्प्टी सेट नहीं, ये नहीं सीखा था हम लोगों ने। एम्प्टी सेट वगैरह ये सब चीजें नहीं सीखी थी। एक मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक वी हैव डन दैट। एक मिनट, हाँ सीखा है हम लोगों ने ना इक्विवेलेंट सेट। यस यस यस, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स के बारे में मैंने बताया था सिर्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स के बारे में बस मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को। यस, करेक्ट। इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स, ये दो चीजें बस मैंने एक्सप्लेन की थी। एक बार रिवाइज करा देते हो मैं दो टाइप्स को, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। और मैंने नीचे एक नोट भी दिया था, सेट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट जरूर होंगे, लेकिन अगर सेट्स इक्विवेलेंट है तो इक्वल होगे नहीं होगे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फिर अभी। A is what? A set of even numbers, okay. X such that X is what? Set of even numbers, okay. And then B is your X is equal to 2n, where n belongs to natural numbers, and set of even numbers less than 10. ठीक है, and n lies between what? Let's say 1 to कुछ रेंजेस इंटरवल्स के बारे में हम लोग सीखे थे, है ना। वो सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। लेस देन और इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, ऐसा। ठीक है, और सी सेट हम लोग एक लेते हैं, x such that x is a set of odd numbers, set of odd numbers less than 10. ओके okay? तो a क्या होगा फिर? व्हाट इज a? लेट्स सी नाउ। a is इवन नंबर्स, नेचुरल, ये नेचुरल बोल नेचुरल नहीं, सॉरी, इवन नेचुरल नंबर्स। हाँ, इवन नेचुरल नंबर्स कर देते हैं इसको, सो दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। इवन नेचुरल नंबर्स, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा फिर? ए में क्या क्या आएगा फिर? ए में आएगा 2, 4, 6, 8, लेस देन 10 बोला हुआ है तो 10 नहीं आएगा उसमें, है ना। बी, बी के केस में क्या होगा? यस, व्हाट वुड बी देयर इन केस ऑफ बी? एन के जगह पे 1, 2, एन के जगह पे 2, 4, एन के जगह पे 3, 6, एन के जगह पे 4, 8, 5, नो 5 won't be there, 5 won't be there, है ना, because it is not included. Okay, next, odd natural numbers. C, odd natural numbers less than 10, 1, 3, 5, 7, less than 9 करते हैं तो 9 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए एंड बी सेट क्या है? इक्वल है। ए एंड बी आर व्हाट? इक्वल सेट, बट बी एंड सी ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। ए एंड सी ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। किसी ने तो मुझे सीक्वेंस का डाउट पूछा था, सॉरी, सीक्वेंस तुम्हारा 2468 की जगह पे अगर 4682 रहा तो भी उसका मीनिंग सेम ही होता है, ओके तो भी वो दोनों सेट्स इक्वल ही होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। सो सीक्वेंस डजंट मैटर फॉर द सेट्स, ठीक है, एलिमेंट्स मैटर। सो ए एंड बी इक्वल है, लेकिन ए एंड सी एंड बी एंड सी दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, दूसरी बात, अभी कार्डिनलिटी देखेंगे। तो कार्डिनलिटी एन ऑफ ए कितना है? कार्डिनलिटी उसका यस 4 है। एन ऑफ बी का कार्डिनलिटी कितना है? 4 है। और एन ऑफ सी क्या, सी का कार्डिनलिटी कितना है? 4 है। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है। कार्डिनलिटी सेम, इसका मतलब इक्विवेलेंट। एलिमेंट्स आइडेंटिकल मतलब इक्वल। ओके, तो इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में फर्क है, इतना समझ लो। तो फिर अभी चलते हैं फिर आगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, कहाँ पे चलते हैं अभी? हाँ, स्टेटमेंट क्या बोला था मैंने? equal sets are always what?
equivalent, but equivalent sets, equivalent sets may or may not be equal, may or may not be equal. Okay, equal sets are always equivalent, but equivalent sets equal हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. Remember this thing. Okay, it is very important. Okay, चलो आगे चलते हैं फिर अभी. सबसेट. ओके, सबसेट की तरफ चलते हैं अभी. सबसेट क्या है? लेट्स सी नाउ. देखो, ए के एलिमेंट्स है 2 4 6, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ये एलिमेंट्स है. तो सबसेट के केस में हम लोगों को क्या चेक करना है? देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है. यस. 4 इट इज देयर, 6 इट इज देयर, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है. ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है ना? तो इसका मतलब ए को बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी. ओके, सो A is what? Subset of B. क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? यस, ठीक है. A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? A is what? Subset of B. अब बताओ यहाँ पे अगला पॉइंट. P सेट है हमारा, लेट्स से X such that X is even prime number, and Q सेट है Y such that Y is an even number less than 8. ठीक है, तो क्या पी क्यू का सबसेट है? देखते हैं अभी. पी में क्या क्या आता? पी में क्या क्या आता? इवन प्राइम नंबर मतलब सिर्फ 2 आता है. क्यू में क्या क्या आता है? क्यू में इवन नंबर मतलब क्या क्या आता है? यस, इवन नंबर लेस देन 8 ना. इवन नेचुरल नंबर लेते हैं, टू बी स्पेसिफिक. इवन नेचुरल नंबर लेते हैं 2 4 6. 8 आएगा? नो, लेस देन 8 है ना. लेस देन 8, तो 8 नहीं आएगा. तो बताओ फिर P इज व्हाट? P में क्या है? 2 है. Q में क्या है? 2 4 6 है ना. तो P के सारे एलिमेंट्स Q में प्रेजेंट है क्या? P के सारे एलिमेंट्स Q में प्रेजेंट है. तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, P इज सबसेट ऑफ Q. ओके, तो सबसेट समझ में आया? सबसेट में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि थोड़ा एक्सटेंशन अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी इसका कि क्या है, इसमें क्या ट्विस्ट है. ओके, तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया. ठीक है, अब सुपर सेट है ना, इसका उल्टा होता है. सुपर सेट मतलब क्या होगा? यस, जो तुम लोग ए को सबसेट बोल रहे हो ना बी का, बी को तुम लोग बोलोगे सुपर सेट ए का. तुम पी को क्यू का सबसेट बोल रहे हो ना, क्यू को बोलोगे सुपर सेट पी का. ओके, सो कुछ भी नहीं है, बस सबसेट का उल्टा इज योर सुपर सेट. कुछ भी अलग कुछ नहीं है, सबसेट का उल्टा इज व्हाट योर सुपर सेट. तो यस, चेक इट आउट. सुपर सेट in above examples only, consider above examples only. Okay, second, first and second, in above examples subset का उल्टा what? Superset. तो A is subset of B, I will call B is superset of A. B is what? Superset of A. P is subset of Q, I will call Q is superset of P. Q is superset of P.
ओके, सो रिमेंबर दिस P एंड Q, ठीक है, A एंड B, ये चीजें याद रखो कैसे किया। सबसेट का उल्टा इज व्हाट, सुपरसेट, ठीक है, सबसेट का उल्टा इज व्हाट, सुपरसेट। अब देखो सबसेट में ना थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट एंड सुपरसेट में किसी को कोई डाउट, सबसे पहले मुझे बताओ, तभी मैं आगे जाऊंगी। सबसेट एंड सुपरसेट, इसमें किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? जल्दी जल्दी बताओ। यस, जाओ पक्का आगे। सबसेट सुपरसेट समझ में आया? ओके, गारंटी से। बाद में फिर कंफ्यूज मत होना। अभी सबसेट में ना हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, सबसेट में हमारे पास दो चीजें हैं। देखो, दो तरीके के सबसेट्स होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, दो तरीके के सबसेट्स होते हैं हमारे पास। ओके, लेट्स चेक इट आउट नाउ। प्रॉपर सबसेट क्या है एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? एक डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट का। इफ A is subset of B and A is not equal to B. If A is subset of B and A is not equal to B, then A is proper subset. उसको लिखा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ओके, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट में चलते हैं। इफ A is subset of B and A is equal to B, then it is improper subset. एंड इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, रिमेम्बर इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तुम ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर सबसेट ही है, रिमेम्बर। ओके ओके, तो अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसेट जो है, देखो, सबसेट के अंदर थोड़ा सा हम लोग एक और एक पॉइंट सीखते हैं। देखो, थर्ड एग्जाम्पल, मान के चलो ए हमारे पास है 1 3 5 7 एंड बी सेट भी हमारे पास है 1 3 5 7। तो जब भी कोई दो सेट्स इक्वल होते हैं ना, ध्यान से सुनो, जब भी कोई दो सेट्स इक्वल होते हैं तो हम लोग उनको सबसेट्स कंसिडर करते हैं, गारंटी से। वो हमेशा सबसेट होंगे, वो हमेशा एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। सही बात है ना? देखो भाई, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, जरूर है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? जरूर है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ? यस, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में प्रेजेंट है तो बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के सबसेट से, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल है दोनों। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों क्या है? इक्वल है। तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखो, मान के चलो ए जो है वो एम्प्टी है एंड बी जो है दैट इज लेट्स से 0 2 एंड 4। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है? नो, आई कांट से दैट। बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, है ना? तो इसका मतलब ऑब्वियसली बी को मैं सबसेट नहीं बोलूंगी, गारंटी से। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या?
बाय डिफॉल्ट है यार, बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स ही नहीं है ए में, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो है ही। ओके कुछ भी नहीं है तो वो ऑलवेज सबसेट होगा बी का, बी का ऑलवेज सबसेट होगा। तो मुझे दो लाइंस यहाँ पे तुम लोगों को बतानी है। इफ सेट्स आर इक्वल, इफ सेट्स आर इक्वल then they are subsets of each other। ओके ये फर्स्ट पॉइंट मुझे बताना था। दूसरा पॉइंट मुझे ये बताना था, empty set is empty set is subset of every set। empty set is subset of every set। empty set it's subset of every set। कोई भी दुनिया का एक सेट लेके आओ, empty set उसका सबसेट होगा ही होगा। दुनिया का कोई भी सेट लेके आओ, empty set जो है वो उसका सबसेट जरूर होगा। अंडरस्टूड? यस। सो इफ सेट्स आर इक्वल दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ओके हमेशा वो एक दूसरे के सबसेट्स जरूर होंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे चलो, अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट का जो कंफ्यूजन है ना, यूनिवर्सल है, हमेशा होता ही है लोगों को ये कंफ्यूजन, पता नहीं क्यों। ओके तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ओके देखो अभी, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अभी सपोज मैंने ए का एग्जांपल लिया, ए ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7, बी वन मोर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड सी और एक एग्जांपल है 1 एंड 3। ठीक है 1 एंड 3। तो फिर ए एंड बी इक्वल है, ए एंड बी क्या है, इक्वल है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, यस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, यस इसका मतलब ये हो गया दोनों सेट्स इक्वल है ना, दोनों सेट्स इक्वल है। एंड हमने क्या देखा है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी अगर इक्वल है तो वो सॉरी ए एंड बी इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी क्या है, इक्वल है, तो वो कौन सा सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर। कौन सा सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर। सो ए इज व्हाट, improper subset of B। A is what? Improper subset of B। Okay? अब यहाँ पे देखो, can I say A is sorry C is subset of A? Can I say C is subset of A? देखो जरा, C के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है क्या, जरूर है, तो I can say C is subset of A। And one more information I have. What is that information? C is not equal to A. C is not equal to A। C के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है एंड C is not equal to A। तो इस केस में C को हम लोग क्या बोलेंगे, C को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और लिखेंगे कैसे इसको, इस तरीके से लिखते हैं उसको, प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आई बात? यस प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आया, क्या बोला मैंने, यस अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो भाई वो इम्प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे, अगर वो सेट्स इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, ओके अंडरस्टूड द पॉइंट, समझ में आ रही है बात, यस अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट को, सबसेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लीज टेल मी। यस प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, लेट मी नो, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। यस प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट में किसी को कोई डाउट है क्या, सी एंड ए एक दूसरे के क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट्स। ए एंड बी एक दूसरे के नहीं, सॉरी सी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया एंड यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हो गए। यस लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट।
पक्का? जाओ आगे। प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट क्लियर है? यस, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट क्लियर है क्या? जाओ आगे ना, पक्का? थोड़ा सा भी माइनर डाउट भी हो तो भी बता देना। ओके चलो, लेट्स टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। लेट्स टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। A is given to you, x such that x is um, x is letters of word eat, and y such that y is letter लिखते हैं, letters नहीं लिखेंगे, letter of word t। बताओ फिर, इम्प्रॉपर सबसेट्स है या प्रॉपर सबसेट्स है? चलो बताओ, कुछ डाउट नहीं ना तुम लोगों को? फिर बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे या फिर प्रॉपर सबसेट्स होंगे? वेरी गुड, बस एक आंसर रॉन्ग आया है अनफॉर्चुनेटली। ओके तो चलो फिर, ए में क्या क्या आएगा? ईट के लेटर्स ई ए टी। बी में क्या क्या आएगा? टी के लेटर्स टी ई ए। क्या समझ में आ रहा है? ए के सारे लेटर्स बी में है ना? तो फिर ए बी का सबसेट तो है, लेकिन ए एंड बी इक्वल है। तो इस केस में ए इज व्हाट टाइप ऑफ सेट? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रही है बात? यस, इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ रही है बात? ओके, इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है? ओके, आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो सेट्स अगर इक्वल है तो भाई तुम्हारा जो सेट होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। यूनिवर्सल सेट। Yes, why in proper subset in upper example can we say B is proper subset of A? No, you can't say B is proper subset of A. क्यों हम लोग बोलेंगे वैसा? Because B के चलो सारे elements तो A में है ही, okay? B के सारे elements A में है, लेकिन B और A equal है ना? तो जब भी सेट्स इक्वल होते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स ही होते हैं। जब भी सेट्स इक्वल होते हैं तब वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम ए बी का बोलो या फिर बी ए का बोलो। ठीक है, एंड इन फर्स्ट एग्जांपल 1357 वाला एग्जांपल, मतलब ये वाला, यस यहाँ पे बात कर रहे हो, यस ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड ऑल्सो बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। डेफिनेटली जब भी कोई सेट्स इक्वल रहेंगे तब वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स ही होते हैं, एक दूसरे के। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, और कुछ डाउट? और कुछ डाउट? क्लियर विद दिस? यस, ओके। अब चलते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? यस, जैसे कि मान के चलो कुछ क्लास में मैंने तुम लोगों को पूछा, लास्ट क्लास का एग्जांपल था कि कितने लोगों का वेट 40 to 50 के बीच में है, कितने लोगों का वेट 50 के अबव है ना? और इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के लिए मुझे एक ह्यूज प्लेटफॉर्म चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा क्लास। ओके, तुम्हारा क्लास 50-60 स्टूडेंट्स का जो भी क्लास होगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट। उसमें से कुछ होंगे जो 40 to 50 वेट होगा जिनका, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 50 प्लस होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 60 प्लस होगा। तो ये क्या हो गया? हमने पूरे क्लास में से छोटे छोटे सेट्स बनाए, तो तुम्हारा पूरा क्लास क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, है ना? जैसे मान के चलो इंडिया में एमपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग मैंने सेट बनाया, उसके बाद पुणे के लोग सेट बनाया, उसके बाद गुजरात के लोग सेट बनाया। तो ये तीनों का मिला के, यस, ये तीनों को इंक्लूड करे ऐसा बड़ा सेट कौन सा है? इंडिया।
तो इंडिया क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। समझ में आई बात? ओके, सो इंडिया हो गया यूनिवर्सल सेट। सो जहां जिसमें सारे के सारे सबसेट्स इंक्लूडेड होंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे नंबर्स के केस में नेचुरल नंबर बोला मैंने, होल नंबर बोला मैंने, रैशनल नंबर बोला। जिनको ये नंबर्स के बारे में पता नहीं है, प्लीज रेफर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया है ऑलरेडी। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, देन उसके बाद अपने पास होते हैं सॉरी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, ये रियल नहीं है सॉरी, रैशनल नंबर्स है, इंटीजर्स, उसके बाद इरेशनल नंबर। ओके, अब ये सारे सेट्स, सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, ऐसा कौन सा सेट है? रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स के सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, सबको इंक्लूड करने वाला सेट कौन सा है? रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स का सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। समझ में आई बात? यस, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट तुरंत पूछो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। पावर सेट। अभी पावर सेट क्या होता है ना, देखो पावर सेट थोड़ा सा अलग है। हमें पावर सेट यूनिवर्सल सेट में जनरली कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट में। देखो क्या होता है, पावर सेट में ना सेट के अंदर सेट्स होते हैं, इतना याद रखो, सेट के अंदर सेट्स होते हैं। देखो पावर सेट, इट इज a set of all subsets. Simple, it is set of all subsets. उसका रिप्रेजेंटेशन होता है P of A। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है P of A। अभी जैसे मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल लिया, A is equal to let's say 1 and 2। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे बताओ मुझे जरा, इसके सबसेट्स कितने होंगे? इसके सबसेट्स देखो कौन से होंगे। सबसेट्स ऑफ A, ये पहला सबसेट हो गया, ये दूसरा सबसेट हो गया, ये खुद सेट भी तो सबसेट है ना। उसके बाद एम्प्टी सेट, ये एक सबसेट हो गया, है ना। तो ये उसके सबसेट्स है। तो ये सबसेट है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट कैसे होगा? देखो पावर सेट इज, इट इज 1, it is 2 collection of 1 and 2, it is empty set। हो गया ये, this is power set, this is what? Power set। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड। A is equal to let's say 1 2 and 3। तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे? सबसेट्स ऑफ A क्या क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ A देखो चेक करते हैं अभी। लेट्स से 1 2 3 1 2 2 3 1 3 then 1 2 3। ओके, देन यस एम्प्टी सेट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हो गए। मुझे कैसे पता चला खत्म हो गए नंबर ऑफ सेट सबसेट्स? उसके लिए एक तरीका है। इसके एलिमेंट्स कितने? 2 है ना, सो 2 2। टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 4। इसके एलिमेंट्स कितने? 3 है ना, तो 2 3। टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 8। 4 एलिमेंट्स होंगे तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 4, दैट इज 16। ठीक है, सो हमारा पावर सेट सही है या गलत है? कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? हम लोग ये वेरिफिकेशन करेंगे कि मैंने कितने सबसेट्स बनाए? 4 सबसेट्स बनाए। सही है क्या भाई? देखो जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो 2 इज 4। मेरे बने क्या 4 सबसेट? यस, बन गए। तो इसका मतलब मेरा पावर सेट सही है। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। 2 3 इज हाउ मच? 8। बने क्या मेरे 8 सबसेट्स? बन गए। मतलब मेरा पावर सेट अभी सही से बनेगा। P of A is equal to 1 2 3 4 5 6 नहीं, सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? 1 2 2 3 1 3 1 2 3 and empty set।
खत्म। ओके, सो कितने बन गए टोटल? 8 बन गए। समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड। पावर सेट कैसे बनता है? तो पावर सेट इज बेसिकली व्हाट? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। पावर सेट इज बेसिकली व्हाट? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। समझ में आई बात? ओके, चलो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी चल रहा है, थोड़ा सा मतलब थोड़े बोर हो जाओगे आप लोग, लेकिन ये एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना, वैसे तुम लोगों को थोड़ा सा मजा आ जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल चैप्टर है यार। ओके, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेरी फर्स्ट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लिखते हैं? देखो बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब सेट को छोड़ के, उस पर्टिकुलर सेट को छोड़ के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान के चलो तुम्हारा यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड तुम्हारा ए सेट है 1 3 5 7। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा जाता है ए डैश से, या फिर तुम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तुम्हें लिखना है तो तुम लोग ए डैश लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो। ओके, दिस वे यू कैन राइट। ओके, तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा फिर? यस, ए डैश इज व्हाट? ए को छोड़ के, ए को छोड़ के कौन कौन बचता है? ए को छोड़ा, सॉरी 1 3 5 7 ना छोड़ना है, क्या क्या बचा? 2 4 6। Okay, so this is what complement of set. This is what complement of set. Okay, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको देखो। This is U, ठीक है? This is A, 1 3 5 7. This is what your A. A dash, A dash मतलब इसको छोड़ के 2 4 6, है ना? 2 4 6, ठीक है? तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब उस पर्टिकुलर सेट को छोड़ के। ओके, अब सपोज मैंने इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का मैंने फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया। देखो, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब इसको छोड़ देंगे, फिर क्या बचेगा? देखो ध्यान से सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के क्या बचेगा? 2 4 6 को छोड़ के क्या बचेगा? 1 3 5 7, 1 3 5 7। क्या मिला हमें? क्या मिला? देखो, ऑब्जर्व करो, ए डैश ऑफ डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया हमें? सेम सेट मिल गया, है ना? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल गया? सेम सेट मिल गया। ओके, दूसरा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा रे? बताओ मुझे जरा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हु कैन टेल मी? यस, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हु कैन टेल मी? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हु कैन टेल मी? वेरी गुड, एम्प्टी सेट। क्यों ऐसा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट को छोड़ के। अब यूनिवर्सल सेट को छोड़ के क्या बचता है? यूनिवर्सल सेट को छोड़ के कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा फिर? एम्प्टी सेट मिलेगा, विच इज 5। क्या मिलेगा हम लोगों को? एम्प्टी सेट मिलेगा, विच इज व्हाट? योर 5। समझ में आ रही है बात? यस, एम्प्टी सेट मिलेगा, विच इज नथिंग बट व्हाट? 5। समझ में आ रही है बात? ओके, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 को छोड़ के, 5 को छोड़ के क्या बचेगा? सब कुछ बचेगा भाई, है ना?
एम्प्टी सेट को छोड़ के, फाइव डैश मतलब क्या होता है, फाइव डैश मतलब एम्प्टी सेट को छोड़ के, ए डैश मतलब ए को छोड़ के, फाइव डैश मतलब फाइव को छोड़ के, मतलब एम्प्टी सेट को छोड़ के। तो एम्प्टी सेट को छोड़ के तो सब कुछ बचेगा भाई, यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट को छोड़ के सब कुछ बचेगा, विच इज योर यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रही है बात? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बताओ जल्दी जल्दी। यस, एम्प्टी सेट को छोड़ के क्या बचेगा, सब कुछ बचेगा, है ना? एम्प्टी सेट को छोड़ के क्या बचेगा, सब कुछ बचेगा, विच इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, आगे चलो अभी। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? वो थर्ड फोर्थ रूल कुछ तो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। याद रखो, जरूरी नहीं है पर वो, ठीक है, कहीं पे अप्लाई नहीं होगा वो। ठीक है, सेकंड, यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, सो यूनियन ऑफ सेट्स अभी कैसे फाइंड आउट करना है देखो। चलो, ए है हमारे पास, मान के चलो फर्स्ट एग्जांपल। अब बहुत 1 2 3 4 हो गए, अभी हम लोग लेटर्स लेते हैं, ए बी सी डी, एंड बी सेट है पी क्यू आर। तो यूनियन ऑफ सेट इसका मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब क्या होता है, ए भी आना चाहिए बी भी आना चाहिए। ओके, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। ओके, तो ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, ए भी आना चाहिए बी भी आना चाहिए, दैट इज ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इस तरीके से कुछ है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी नहीं, ऐसा कुछ अलग लेते हैं, ए बी सी पी एंड क्यू, एंड बी सेट है अपने पास पी क्यू आर एस। ओके, तो ए यूनियन बी क्या होगा फिर, ए यूनियन बी, ए के भी एलिमेंट्स आने चाहिए बी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, बी के भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड चाहिए, तो पी है, क्यू है, आर एंड एस, ये भी इंक्लूडेड है। समझ में आया? यस, ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है। ओके, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, दैट इज यूनियन। ओके, वन मोर एग्जांपल, नंबर्स लेते हैं अभी, -1 1 0 2 -2, and b is there, -1 -2 and 0। क्या होगा फिर, ए यूनियन बी, ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो, -1 ऑलरेडी है फिर से क्यों लिखने का, -2 ऑलरेडी है फिर से क्यों लिखने का, 0 ऑलरेडी है फिर से क्यों लिखना है, खत्म, है ना? बात खत्म। अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, डू यू हैव एनी डाउट? आस्क मी, कुछ प्रॉब्लम है पूछ लो। अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, यूनियन समझ में आया? यस, यूनियन में क्या है समझ में आया? जाओ आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, थोड़ा इसका ना रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, थोड़ा इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वेन डायग्राम के टर्म्स में। लुक एट दिस, यूनिवर्सल सेट है एक, ओके, ए बी सी डी पी क्यू आर, भाई दोनों अलग अलग है, किसी का कुछ एक दूसरे से लेना देना है नहीं। ए सेट में आ रहे हैं ए बी सी डी, बी सेट में आ रहे हैं पी क्यू आर। यूनियन में क्या होगा, यूनियन मतलब क्या होगा, यूनियन मतलब सब कुछ, यूनियन मतलब पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी, खत्म, यूनियन। ओके, वो शेड किया हुआ रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो जरा, सेकेंड एग्जाम्पल में ये ए है, और ए और बी में तो मुझे भाई कॉमन दिख रहा है पी एंड क्यू, है ना?
ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो P एंड Q है, तो ये क्या हो गया, A B एंड C। P एंड Q है, ये हो गया R एंड S। ये है सेट A, ये है सेट B, ओके। ये है सेट A, ये है सेट B, ओके। तो फिर क्या समझ में आया फिर अभी? यस, यूनियन मतलब क्या करते हैं हम लोग? यूनियन मतलब मैंने कौन सा पोर्शन लिया है, देखो जरा। क्यों किया मैंने ऐसे ड्रॉ? बिकॉज मुझे कॉमन दिख रहा है कुछ तो इसलिए मैंने कॉमन एलिमेंट्स ड्रॉ किए। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब ये सब कुछ। यूनियन मतलब ये सब कुछ। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? यस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी यहाँ पे, ओके। अब देखो क्या दिख रहा है, ये A है और ये अंदर B है। B क्या है, -1, -2, 0। ऐसे क्यों ड्रॉ किया मैंने? ऐसे क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि A के अंदर ही मुझे B दिख रहा है। A के अंदर ही मुझे क्या दिख रहा है, B दिख रहा है। तो -1, -2, 0 को छोड़ के यहाँ पे बच रहा है 1 एंड 2, है ना। तो फिर यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन मतलब पूरा रीजन। यूनियन मतलब पूरा रीजन। यस, समझ में आई बात? कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने सेट्स के फॉर्मेट में, सॉरी वेन डायग्राम के फॉर्मेट में? डू यू हैव एनी डाउट्स? यस, सो अब चले आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की, थोड़ा ध्यान दो, मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी तुम लोगों को। ओके, प्रॉपर्टीज। ए यूनियन बी, देखो A union B is nothing but B union A. A union B is nothing but what? B union A. क्यों? देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, पहले A के एलिमेंट्स लिखे फिर B के एलिमेंट्स लिखे। तुम उल्टा करके देखो, पहले B के लिखो, A के एक फिर A के लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? पहले मैंने पी क्यू आर लिखा और बाद में एबीसीडी लिखा, कुछ फर्क पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। सो इट इज व्हाट, कॉम्पिटिटिव। ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब उन्होंने क्या किया है ना, एसोसिएटिव वगैरह वो सब चीजें दी है। मैं उसके उतना नहीं करूंगी क्योंकि वो जरूरी भी नहीं पड़ता, ठीक है। वो एक्चुअली जरूरी नहीं है एसोसिएटिव वगैरह वगैरह, वो सब जितना जरूरी है उतना मैं बताऊंगी, ठीक है। वो स्टेट बोर्ड का फैशन है, वो ना भर भर के देते हैं चीजों को, अप्लाई बहुत कम करते हैं, लेकिन चीजों को उनको भर भर के देना है। ओके, तो थोड़ा सा बी केयरफुल, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ सीए फाउंडेशन तक मैथ्स लगता है। एंड हाँ, जितना रिक्वायर्ड है, जितना तुम दिमाग लगा सकते हो मैथ्स में लगाओ, दैट वुड बी बेनिफिशियल, बट अनवांटेड चीजें मत करो, ठीक है। सो चलते अभी ए यूनियन फाई की तरफ। ए यूनियन फाई की तरफ। अब ए यूनियन फाई ये होता है ए, ऐसा क्यों? देखो जरा, अभी ध्यान दो। एग्जाम्पल, ए इज गिवन टू यू 1 2 3, B is given to you this empty set, ओके। और यस, दोनों का यूनियन क्या है? ए यूनियन बी। क्या होता है यूनियन? ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स आ गए, बी के एलिमेंट्स कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? क्या मिला हमें फिर? ए मिला। क्या मिला हमें? ए मिला। तो इसका मतलब ए यूनियन बी, मतलब बी क्या है अपना? फाई। तो इसको मैंने फाई लिखा, तो क्या मिला फिर? वही सेट मिला। प्रूव्ड? ओके, प्रूव्ड। नेक्स्ट, ए यूनियन ए इज ए ओनली। कैसे, देखते हैं। A is what? 1 2 3। B is what? सॉरी, A is what? A को खुद के साथ लेना है ना यूनियन। 1 2 3। तो A यूनियन A लेते हैं फिर। A के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, A के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। कुछ फर्क पड़ेगा? फिर से लिखेंगे? नहीं, रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं लिखते हम लोग सेट में। रिपीटेटिव एलिमेंट्स हम लोग सेट में
नहीं लिखते हैं तो क्या मिला फिर हमें? ए यूनियन ए हम लोगों को मिला फिर से ए। प्रूव्ड है ना, प्रूव हो गया। अगला फोर्थ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनियन ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू व्हाट? यूनियन। देखते हैं फिर अभी। अभी उसके लिए सबसे पहले मुझे यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। सॉरी, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हाँ, तो कैसे लेंगे फिर? देखो अभी यूनिवर्सल सेट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ए लेते हैं 1 2 5, तो ए डैश क्या हो जाएगा? 1 2 5 को छोड़ के, दैट इज 3 4 6। दोनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए डैश। ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ए डैश के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ए के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ए डैश के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो भाई ये क्या हो गया फिर? ये क्या मिल गया हमें? यूनिवर्सल सेट मिल गया हमें। 1 2 5 3 4 6, ये क्या मिला हमें? I got it as a universal set. Understood? Any doubt? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। In doubt? Yes. So A यूनियन A डैश करो, तुम लोगों को फिर से यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। फिफ्थ वन, इफ A is a subset of B, then कौन सा सबसेट है ये? इस तरीके का सिंबल मतलब प्रॉपर सबसेट हुआ, है ना? इस तरीके का सिंबल मतलब प्रॉपर सबसेट हुआ। सही बात है ना? A is subset of B, then A union B is equal to B. Then A union B is equal to what? B. तो फिर A के वैल्यू लेते हैं कुछ, तो 1 2, B लेना पड़ेगा हम लोगों को 1 2 3 4। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से लिया है कि A B का सबसेट हो, है ना? हमने सेट्स के एग्जांपल्स इस तरीके से लिए हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हो? बी में प्रेजेंट हो। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, ठीक है? तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, यस, तो मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। गॉट इट? ओके, अब हमें चेक करना है क्या इनका यूनियन बी आता है क्या? लेट्स चेक इट आउट। ए यूनियन बी कितना आता है? ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो। 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 ऑलरेडी है, 3 एंड 4। क्या मिल गया हमें? 1 2 3 4। क्या मिल गया हमें? बी मिल गया। प्रूव्ड? प्रूव्ड। समझ में आ रही बात? यस, हर एक प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हम लोग प्रूव करके देख रहे हैं, है ना? ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव करके देख रहे हैं, तो भूलोगे नहीं, एंड भूल भी जाओगे ना तो भी डिराइव कर पाओगे। दैट इज दी मेन थिंग। ओके, भूल भी गए तो भी क्या होगा? डिराइव कर पाओगे। ओके, सो चलते फिर आगे, अभी आगे वाली प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स्थ, यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेना है ए के साथ। क्या आएगा रे? यू ही आएगा ना? यस, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट तो सबसे ऊपर है ना? तो मान के चलो यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए है अपना 1 2 4। ओके, कुछ तो सेट है, तो लेके देखो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन मतलब यू के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और ए के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यू के सारे एलिमेंट्स आ गए और ए के भी आ गए, आ गए। तो क्या मिला हमें? यू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज नथिंग बट, यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट व्हाट? यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? यस, समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? अंडरस्टूड दिस पार्ट? यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन इज नथिंग बट योर यू। ओके, तो ये था अपना यूनियन, ठीक है? कुछ यूनियन के ऊपर क्वेश्चन होगा तो कर लेते हैं अभी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो फिर नया टॉपिक हो जाएगा ना। ओके, है ना? क्वेश्चन है ना अपने पास? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक्सरसाइज 1.1
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ a is given to you x such that 6x square plus x minus 15 is equal to 0. B is given to you x such that 2x square minus 5x minus 3 equal to 0. Okay. C is equal to x such that 2x square minus x minus 3 equal to 0. कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है. ओके, बस ये एक्सप्रेशंस बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, अदरवाइज कैलकुलेशंस तो बहुत आसान है. चलो पहले इसको कंसिडर करते हैं. 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख चुके हैं हम लोग, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है. मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, माइनस 15 इंटू 6 माइनस 90. एडिशन कितना चाहिए, प्लस 1. What are the factors? Minus 9 plus 10. These are the factors. Minus 9 plus 10. तो 6x square plus 10x minus 9x minus 15 equal to 0. है ना. अब क्या होगा, कॉमन निकालो. 2x कॉमन आया, 3x plus 5 माइनस 3x आया, सॉरी 3 आया, यहाँ पे क्या बचा, 3x plus 5, है ना. तो क्या हो गया फिर ये, यस, 2x minus 3 and 3x plus 5 equal to 0. तो क्या हुआ फिर ये, 2x minus 3 equal to 0 and 3x plus 5 equal to 0. तो x कितना आया, 3/2. x कितना आया, -5/3. क्या आएगा फिर सेट ए में, सेट ए में क्या आएगा, सेट ए में देखो, अभी सेट ए मिल गया हम लोगों को. सेट ए में क्या चाहिए था हम लोगों को, ऐसे वैल्यूज चाहिए थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो कौन से ये वैल्यूज, 3/2 -5/3, 3/2 एंड -5/3. ओके, तो ये मिल गया हम लोगों को ए. अब चलते हैं इसकी तरफ. ओके, इसको कंसिडर करते हैं अभी. ये हटा दूं, यस, ये रफ कैलकुलेशन हटा देती हूँ क्योंकि सबको अभी आता है शायद से. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे लिख दूंगी मैं. अगला, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. चलो बताओ फटाक से. मल्टीप्लीकेशन शुड बी -6, एडिशन शुड बी -5. क्या क्या आएगा फिर, -2 -3, नहीं 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 नहीं, -2 -3 नहीं आएगा, -6 + 1 आएगा, है ना. -6 + 1. तो क्या होगा फिर ये, 2x स्क्वायर -6x + 1x -3 इक्वल टू 0. तो 2x ओके, x -3 बाहर निकालो. ओके, तो क्या मिल गया फिर ये, x -3 इक्वल टू 0 मिला, तो x + 1 इक्वल टू 0 मिला, तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -½ तो बी सेट में क्या क्या आया, बी सेट में आया 3 एंड -½ बी सेट में क्या क्या आया, 3 एंड -½ ओके. तो ये हो गया बी सेट. नेक्स्ट, 2x स्क्वायर -x -3, 2x स्क्वायर -x -3 इक्वल टू 0. मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, -6 चाहिए. एडिशन कितना चाहिए, -1 चाहिए. कौन से नंबर्स आएंगे, -3 + 2, है ना. -3 + 2, तो लिख देते हैं फिर 2x स्क्वायर -3x + 2x -3 इक्वल टू 0. टेक x कॉमन, क्या बचा अंदर, 2x -3. टेक 1 कॉमन, क्या बचा अंदर, 2x -3 इक्वल टू 0.
So 2x minus 3 equal to 0, x plus 1 equal to 0, तो x is equal to 3 upon 2, x is equal to minus 1. तो सी सेट में क्या क्या आया फिर? सी सेट में आया 3/2 and -1. अब देखो, अब क्या करना है हम लोगों को? A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब क्या हो गया? A के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, B के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, C के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए. तो पहले A के सारे एलिमेंट्स लिख लो. क्या क्या है? 3/2 and -5/3. 3/2 -5/3. B के सारे एलिमेंट्स लिख लो. What is there in B? What is there in B? What is there in B? 3 and -half. 3 and -half. C के सारे एलिमेंट्स लिख लो. C के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? 3/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है. डोंट राइट इट अगेन. सो आई विल राइट इट हियर -1. -1 तो मैं लिख लूंगी, है ना. -1 को यहाँ पे लिखेंगे. सो ये हो गया तुम्हारा A यूनियन B यूनियन C. समझ में आई बात? यस. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो. ओके. अदरवाइज एक मिनट, मिसलेनियस के क्वेश्चन तुम लोगों को कुछ देती हो सॉल्व करने को. मिसलेनियस घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. 2-3 इजी है यार, बहुत इजी है. ये चैप्टर बहुत इजी है. पहले रखा है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए रखा होगा सबसे पहले. नहीं तो फिर ये चैप्टर तो बहुत एंड में रहता था, सेकंड सेमेस्टर में वगैरह रहता था. ओके. तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर दो एंड फिफ्थ कर दो. ठीक है. तो ये 2 क्वेश्चंस कर लेना. ओके. कुछ डाउट आया तो पूछ लो, पर्सनल पे पूछा तो भी चलेगा. ठीक है. सो वी विल स्टॉप हियर. इंटरसेक्शन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, खत्म नहीं होगा वो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में इंटरसेक्शन एंड मे बी हम लोग आगे का भी एक पॉइंट ले लेंगे. ओके. इंटरसेक्शन एंड वो डिफरेंस तक हमारा खत्म हो जाएगा. मतलब 1.1 हमारा नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हो जाएगा. ओके. चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक. अच्छा ओके. आज के नोट्स में शेयर कर दूंगी. एंड तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगी. डोंट वरी. पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोल देते थे. और टेक्स्ट बुक परचेज करो अभी. ठीक है. लगेगी अभी टेक्स्ट बुक. 11th में तो आई ही हो. क्वेश्चन 2 ये नोट्स में पक्के साथ शेयर कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. x such that x belongs to natural number 1, ये 12, ये b है 1 4 7 10, उसके बाद 2 4 6 7 11, c is 3 5 8 9 12. ओके. एंड तुम लोगों को फाइंड आउट करना है पहला क्वेश्चन A यूनियन B एंड फिफ्थ क्वेश्चन A यूनियन B यूनियन C. ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो देखो क्वेश्चन भी अभी लिख लिए. अभी ये नोट्स में शेयर कर दूंगी. ठीक है. अभी जस्ट 2 मिनट में शेयर कर दूंगी. सो चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. हैव अ नाइस